अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9.1 क्वेश्चन नंबर 9.1 की हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो रही है। जीवन के 9वें चैप्टर की एक एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह हमारी क्लोज होने जा रही है। चैप्टर नंबर 9 में से इंशाल्लाह 2 से 3 चार्ट आप लोगों को आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को बड़े अच्छी तरह गौर से समझें। मैंने टेबल इसलिए बना लिया कि कैलकुलेटर पे एक एक वैल्यू निकालते हुए बहुत टाइम लग जाता है, तो लिहाजा जरा मेरी बात तो सुनिए। उसने कहा एक ही प्लॉट, एक ही ग्राफ पे आप ये दोनों प्लॉट करो, कॉस एक्स को भी प्लॉट करो और साइन एक्स भी। उसने कहा साइन एक्स बराबर है कॉस एक्स के। मैंने कहा जी कि अगर मैं फर्ज कर लूं कि वाई बराबर है किसके, साइन एक्स के, और वाई ही बराबर है किसके, कॉस एक्स के, तो दोनों वाई जब आपस में बराबर होंगे इसका मतलब है साइन एक्स बराबर हो जाएगा किसके, कॉस एक्स के। कोई इसमें इनकार नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकली है बच्चे बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो कॉस जीरो की जगह डालें जीरो, मतलब कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस जीरो वो 1 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन जीरो वो 0 आ जाएगा। फिर साइन 30 लिखेंगे आपके पास 0.7 कुछ आएगा, राउंड ऑफ करके 0.8 कर दिया मैंने। तो मैंने ग्राफ की ये सारी वैल्यूज देख ली है बच्चे। अब इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और ये आप देखिएगा कि एक्स एक्सिस आपके पास सारे उसने पॉजिटिव में दिए हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कोई भी नहीं है। तो जरा मेरी बात पे गौर करें बच्चे, इधर देखें, इस चीज पे गौर करें। ये आपके पास यहाँ पे 0 है, ये आपके पास प्लस 0.5 प्लस 0.8 और यहाँ पे कहीं 1 आ जाता है। इसके बाद ये आपके पास माइनस 0.5 माइनस 0.8 और -1। ठीक है बच्चे, रोजाना यही ग्राफ है, तकरीबन सेम बातें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 7 क्वेश्चन भी कराया, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स इसी तरह करवाए गए हैं। फिर इसके बाद ये आपके पास 0 है, ये साइन आपके पास x 30 डिग्री 60 90 30 का इंटरवल लेना है बच्चे आपने। 120 150 180 210 240 270 300 330 एंड 360, दोनों को आपने सेम टेबल पे सेम ग्राफ पे आपने इसको दोनों को प्लॉट करना है। जरा बात पे गौर करेंगे बच्चे, आपको इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाएगी। कहता है कि जब आपके पास x1 है तो cos x आपके पास, जब x आपके पास 0 है तो y आपके पास कितना है, 1। ये बेसिकली दोनों y हैं बच्चे, ठीक है। पहले ऊपर वाला y प्लॉट करने जा रहा हूं। जब x 0 है तो y क्या है, 1, cos 0 1। तो आपके पास यहां पे से कहीं पे डायग्राम बनेगी, x 0 और y 1 ये यहां पे आ जाता है। फिर जब आपके पास x 30 है तो y आपके पास 0.8 है, प्लस 0.8 सर ये यहां पे आ जाएगा। जब आपके पास x 60 है तो y आपके पास प्लस 0.5, ये यहाँ पे 60 के ऊपर और 0.5 के सामने। जब आपके पास x 90 है तो cos आपके पास 0 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आपके पास x 120 है तो cos आपके पास -0.5 है। तो बच्चे -0.5 120 के नीचे और -0.5 के सामने। जब आपके पास 150 है तो x आपके पास, y आपके पास -0.8 है, 150 के नीचे डालेंगे और -1 माइनस इसके 150 के नीचे और 0.8 के सामने। फिर आपके पास जब 180 है तो ये आपके पास -1 है, इसके नीचे डाल दें। फिर इसके बाद जब आपके पास ये 210 है, जब ये आपके पास 210 है तो आपके पास y की वैल्यू -0.8 है, तो -0.8 यहाँ पे कहीं आ जाता है इसके सामने। जब आपके पास 240 है तो इसकी वैल्यू आपके पास -0.5 है, ये यहाँ पे डालते हैं। जब आपके पास x 270 है तो y आपके पास 0 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब x आपके पास 300 है तो y आपके पास कितना है, 0.5 प्लस 0.5, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। जब आपके पास x 330 है तो y आपके पास प्लस 0.8 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आपके पास x 360 है तो y आपके पास +1 है, तो ये 360 के ऊपर +1 के सामने तकरीबन आपके पास ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब सिंपली इन पॉइंट्स को आपने आपस में मीट कर देना है, मिला देना है, आपके पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये बच्चे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ये आपके पास किसका ग्राफ बन गया, cos x का। अब इसी ग्राफ में, इसी स्केल में, स्केल भी चेंज नहीं होना चाहिए, 30 का इंटरवल होना चाहिए। आपने क्या ड्रा करना है, sin x। इसी स्केल में आपने sin x ड्रा करना है। तो जब आपके पास x 0 था तो sin x भी 0, तो दोनों आपके पास ये यहां से स्टार्ट होगा। जब आपके पास x 30 था तो y आपके पास 0.5 था, प्लस 0.5 ये यहाँ आ गया। जब आपके पास x 60 था, सॉरी ये प्लस 0.8, ये आपके पास प्लस 0.5 ये यहाँ आ गया। जब आपके पास x 60 था तो y 0.8 था, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आपके पास x 90 था
तो y प्लस 1 था, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आपके पास x 120 था तो y 0.8 था, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। जब आपके पास x 150 था तो y 0.5 था, ये आपके पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आपके पास x 180 था तो y आपके पास 0 हो जाएगा, या आपके पास sin 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाता है। जब आपके पास x 210 है तो y आपके पास माइनस 0.5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। फिर जब आपके पास x 240 है तो y माइनस 0.8 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब आपके पास x 270 है तो y माइनस 0.1, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। जब x 300 है तो y आपके पास माइनस 0.8 है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जब x 330 है तो y माइनस 0.5 है, ये आपके पास यहाँ आ रहा है। और जब x 360 है तो y आपके पास क्या हो रहा है, 0। तो बच्चे ये ग्राफ बिल्कुल इसी में आपने प्लॉट करना है। इसकी वैल्यू देखने बड़ा इजी है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ, फिर यहाँ के खत्म हो गया, ठीक हो गया। इस पॉइंट को आपने साथ लेके चलना है। तो ये आपके पास ऊपर वाला जो ग्राफ है वो cos x का है, नीचे वाला ग्राफ आपके पास sin x का है, और दोनों को सेम टेबल पे या सेम ग्राफ पे प्लॉट किया गया और सेम स्केल पे प्लॉट किया गया, स्केल्स को भी चेंज नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, यहाँ से इंशाल्लाह आपको बताया जा रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन उठेगा। इसके बाद आपके पास दूसरा सवाल है, सुनिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। आपको पहले ये चीजें मतलब 10 क्वेश्चन तो ग्राफ के सीधे सीधे करवाए गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या लिखता है, जरा बात पे गौर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, वो लिखता है कि cos x इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है, cos x इज इक्वल टू x। तो इसके लिए cos x वाली लाइन बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ना छेड़ें। ये साइन वाला आइटम आप सारा डिलीट कर दें, ये हटा दें सारा, ठीक हो गया बच्चे। अब ऐसा है, आपके पास उसने ये बात बोली आपको पता करने के लिए कि cos x इज इक्वल टू x, दैट मींस के y भी बराबर है किसके, y भी बराबर है किसके, y भी बराबर है cos x के, और y ही बराबर है x के, दैट मीन के cos x भी बराबर हो जाएगा x के। सिंपल सी बात। तो आपने जो पहले वाला ग्राफ ड्रा करना है वो तो उसी तरह करना है। आप अपने cos x का ड्रा करें, x के बारे में क्या है वो आपको चल के बताता हूँ। पहले आप अपना ग्राफ ड्रा करें, मिसाल के तौर पे ये आपके पास y एक्सिस आ गया, ये आपके पास x एक्सिस है, और यहाँ पे उसी तरह आपके पास 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और ये आपके पास 360 आ जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 0.5, 0.8 प्लस 1, माइनस 0.5, माइनस 0.8 और माइनस 1, ठीक हो गया बच्चे। उसी तरह ग्राफ ड्रा होने जा रहा है, जरा गौर करेंगे। जब आपके पास x 0 है तो y आपके पास प्लस 1 है, x 0 तो y आपके पास प्लस 1 यहाँ पे आ गया। जब x 30 है तो y आपके पास 0.8, ये यहाँ आ गया। जब x 60 है तो y 0.5, ये यहाँ पे आ गया। x 90 है तो y आपके पास 0 है, ये यहाँ पे आप आ जाएगा। जब x 120 है तो y माइनस 0.5 है, ये यहाँ आ जाएगा। जब x 150 है तो ये माइनस 0.8 है आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब x 180 है तो आपके पास ये माइनस 1 है, ये यहाँ की आ जाएगा। जब 210 है तो ये माइनस 0.8 है, ये यहाँ आ जाएगा। जब आपके पास 240 है तो ये माइनस 0.5, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद 270 पे ये जाके 0 हो जाता है, 300 पे आपके पास प्लस 0.5 में, 330 पे आपके पास प्लस 0.8 पे, और 360 पे आपके पास प्लस 1 पे। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा सुनिएगा। ये आपने इसी तरह लाइन को आपस में मीट करा देना है, ठीक है बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये जो इस x के बारे में हम क्या करेंगे। उसने x का ग्राफ दिया था बच्चे, x बेसिकली उसने कहा कि x इक्वल है y के। आपने ऊपर भी देखा कि x बराबर है cos x के, तो इसका मतलब है कि x बराबर है y के। तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा काम है। उसने आपको पजल करने के लिए क्या कहा है, उसने कहा कि cos x बराबर है x के। दैट मीन्स के यहाँ पे आपने x की जगह आपने 3 फर्जी पॉइंट ले लेने, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं बच्चे। एक पॉइंट आप यहाँ पे, ये आपके पास x y, 3 पॉइंट ला कर दें, प्लस 0, माइनस 1, प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, प्लस 1 और 0। अब आपके लिए सीधी सी बात बच्चे, जब x की जगह आपने माइनस 1 डाला, x बराबर है y के,
तो फिर y भी आपके पास -1 आएगा। जब x की जगह 0 डाला y इज इक्वल टू x, तो ये भी 0 हो जाएगा। जब y की जगह y इज इक्वल टू x है, ठीक है। जब x की जगह 1 डाला तो ये भी आपके पास 1 आएगा। जब x 1 है तो y भी 1 है, जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x -1 है तो y भी -1 है। तो देखें इसका ग्राफ सिंपल सा ग्राफ है बच्चे, x -1 y भी -1। इसको थोड़ा सा इधर प्लॉट करके यहाँ पे आपने ले लेना है -1। जब x आपके पास -1 है तो y भी आपके पास -1, ये यहाँ पे कहीं बनेगा। जब x 0 है तो y 0, ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी। जब x +1 है तो इसको आप फिलहाल +1 कर दें तो y भी आपके पास ये यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो ये लाइन आपके पास ऐसे ड्रा हो जाएगी, ठीक हो गया। सिंपल सी लाइन, x की लाइन आपने सिंपल ऐसी लाइन एक यही लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और वो सिंपल सी लिख रहा है। वो उस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं बचे, सिवाय इसके कि वो लिखता है sin x बराबर है x के। तो उसी तरह आपने यहाँ पे sin x की वैल्यू निकालनी है। sin 0 0, sin 30 आपके पास आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5, फिर sin 60 3/2 वो 0.8। इसी तरह sin की वैल्यू निकालेंगे और x की आपने यही लाइन लगानी है, ठीक हो गया। कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ sin की जगह cos है, cos की जगह sin है। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का, वो लिखता है tan x इज इक्वल टू x। तो दैट मीन कि आपने यहाँ पे tan निकालना है। सिंपल यहाँ पे tan पुट करेंगे, कोई इसमें चेंजिंग नहीं। x की लाइन यही रहेगी, tan 0 आपके पास tan 0 की sin 0 0 cos 0 1 तो tan 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पे tan 60 की वैल्यू tan 90 tan 120 tan 150 tan 180, इन सब tan की वैल्यू लेके उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस पे ग्राफ ड्रा करेंगे, tan की वैल्यू ड्रा करेंगे और जो उसने कहा है x के बराबर है उस पे 3 पॉइंट ड्रा कर ले, -1 +1 -1 0 और +1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 करके एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। दुआओं में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.